हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस, क्लास 11। तो बच्चों, यहाँ पर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे फार्मूलाज़ हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो और कुछ नए फार्मूलाज़ आएंगे। बहुत ज़्यादा हम फार्मूलाज़ में जो है डेरिवेशन वगैरह में नहीं पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चों को डेरिवेशन वगैरह किसी फार्मूला का देखना है तो वो कमेंट कर सकता है, तो उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि हमें जल्दी एक्सरसाइज शुरू करना है, जल्दी जल्दी हमें अपना कोर्स करना है, तो सीधे ज़्यादा बातें ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज की तरफ जल्दी जल्दी चलेंगे। तो कुछ फार्मूलाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फार्मूला कैसा रहेगा आप लोग मुझे बताइए। तो फार्मूला देखते हैं कुछ। सबसे पहले जो फार्मूला की ज़रूरत हमें पड़ेगी वो होगा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, जैसे कोई पॉइंट ए है यहाँ पर और ये पॉइंट बी है, तो ए टू बी, ठीक है, ये दो पॉइंट हैं हमारे। ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन में ये दो पॉइंट हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1 है ए के, और बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2। तो ए से बी की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, तो उसे निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस ए टू बी निकालने के लिए फार्मूला है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको जब दिए होंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू दी होगी, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो भी डिस्टेंस है वो आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 2 पर सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला था, अब हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है कि अगर ये ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और ये एक लाइन है। अब एक तीसरा पॉइंट सी जो कि मान लेते हैं यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ले लेते हैं, जो कि हमें निकालना होंगे कि भाई ये सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, ये सी पॉइंट इस लाइन को मान लेते हैं m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो x और y निकालना है हमें, मतलब हमें सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें चाहिए तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अगर हमें x कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो ये होगा m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और हमें y कोऑर्डिनेट्स चाहिए, y कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। और ये हमारा सेक्शन फार्मूला 10th क्लास में भी था, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम रेशियो हमें गिवन होगा, कोऑर्डिनेट्स हमें ए के और बी के गिवन होंगे, हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तीसरे नंबर पर हमने रखा है ट्रायंगल फार्मूले। ठीक है, ये भी हमारा 10th क्लास का ही फार्मूला है। फार्मूला क्या है, इसको हम कह सकते हैं ट्रायंगल फार्मूला।
मान लीजिए सपोज दैट ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल ए बी सी है। ये ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2 है, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है बच्चों। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ फार्मूला है 1/2 ब्रैकेट। अब इस ये फार्मूला लेंथी है, थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो इस फार्मूला को लिखने का तरीका समझ लीजिए क्या है। 1/2 यहाँ पर लिखेंगे x1, फिर ब्रैकेट खाली छोड़ देंगे, फिर प्लस x2, फिर ब्रैकेट खाली छोड़ देंगे, फिर प्लस x3, फिर ब्रैकेट खाली छोड़ देंगे। अब क्या करना होगा? अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले x1 x2 x3 लिख देंगे, ब्रैकेट छोड़ देंगे उनके साथ। अब हम चलेंगे y2 से। y2 हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर। और y2 से हमें कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। y2 से चलेंगे हम y3 की तरफ, तो y2 y3, y2 माइनस y3 यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे पहले वाले में, y3 पे पहुँच गए। अब y3 से चलेंगे y1 की तरफ, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे y3 माइनस y1। अब y1 से फिर y2 पर वापस लौट कर आएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y1 माइनस y2। इस तरह से ये हमारा ट्रायंगल फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। ये भी हमारा 10th क्लास में फार्मूला था। बच्चों अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हेडिंग लगाते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ अ लाइन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा 4। स्लोप ऑफ अ लाइन। बच्चों ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाया। अब कोई लाइन ये जा रही है, अगर उस इक्वेशन का जो हमने लाइन बनाई वो ये जा रही है अगर, तो ये लाइन x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, ठीक है। और एंगल एक तो ये एंगल हम देख सकते हैं x एक्सिस से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। x एक्सिस से ये वाला जो एंगल बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और x एक्सिस से ये इस तरफ भी ये लाइन एंगल बना रही है, इसको हम कहेंगे ये जो एंगल है हमारा वो क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर हमें क्लॉकवाइज नहीं लेना, हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो ये जो एंगल होगा, मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है, ये जो एंगल है इसका tan थीटा, जो भी ये एंगल बन के आए उसका tan थीटा जो होगा वही हमारा स्लोप कहलाता है, ठीक है। वही हमारा क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। और स्लोप को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो बच्चों बात करते हैं अब स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, ठीक है। स्लोप समझ गए आप लोग। तो हम बात करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन when coordinates of any 2 points on the line are given. सपोज दैट ये हमारी y एक्सिस है
ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी लाइन जा रही है। अब इस लाइन पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट है Q और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर ये कोई पॉइंट है हमारा P। इसके कोऑर्डिनेट्स हम कह देते हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हम कह देते हैं x2 y2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमारा स्लोप क्या होगा, हमें 2 पॉइंट अगर गिवन है तो स्लोप क्या होगा, तो हम tan थीटा कैसे निकालेंगे। तो m इक्वल टू इस लाइन का स्लोप आएगा, ये m इक्वल टू tan थीटा, ये थीटा बन रहा है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, tan थीटा। अब इसका फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इस तरह से हम स्लोप निकाल लेंगे अगर हमें 2 पॉइंट्स, लाइन के 2 पॉइंट्स अगर हमें गिवन है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा स्लोप ऑफ अ लाइन when coordinates of any 2 points on the line are given। तो हम tan थीटा निकालने के लिए, tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी एंगल बन रहा होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू, उसका tan थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब बच्चों इसमें एक कंडीशन आती है, जब हमारे पास 2 लाइन हो और दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, एक लाइन हमारी ये जा रही है, एक लाइन हमारी ये जा रही है, दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसका स्लोप को हम क्या देते हैं m1, इसके स्लोप को हम लोग क्या देते हैं m2। तो बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा कोई एंगल है थीटा और वही एंगल हमारा यहाँ पर होगा थीटा। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये दोनों एंगल का जो रिलेशन है वो हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये दोनों, और पैरेलल लाइन के बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन हमारी ये है फॉर पैरेललिज्म, मतलब 2 लोन लाइनें पैरेलल हैं ऑफ लाइंस in terms of their slope, in terms of their slopes। तो मैंने बच्चों आपको बताया कि दोनों के एंगल जो है थीटा जो है वो बराबर आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि m1 इक्वल टू m2 होगा इस केस में। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो एक लाइन का जो भी स्लोप होगा वही स्लोप दूसरी लाइन का भी आएगा। इस केस में, पैरेलल वाले केस में, दोनों स्लोप, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे के, दोनों स्लोप जो है वो बराबर होंगे। दूसरी एक और कंडीशन है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरली of lines in terms of their slopes। अगर 2 लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनके स्लोप्स को देखते हुए क्या रिलेशन रहेगा उनके स्लोप्स में। ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी कोई लाइन जा रही है और ये हमारी दूसरी लाइन है, और ये एंगल जो हो रहा है वो 90 डिग्री है और इधर भी जो एंगल है वो भी 90 है। अब ये दोनों लाइन, इस लाइन को कह देते हैं L लाइन, इस लाइन को कह देते हैं M लाइन। अब ये M लाइन और L लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप, L लाइन के स्लोप को हम लोग कह देते हैं M1
और m लाइन के स्लोप को हम लोग क्या देते हैं m2। तो अब इन दोनों स्लोप में क्या रिलेशन रहेगा, जैसे ही हम इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट निकालेंगे m1 इंटू m2, और ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा -1। ये यहाँ पर रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम m1 निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा -1/m2, और m2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा -1/m1। तो बच्चों 4 नंबर पर हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ अ लाइन। अब बच्चों हम लोग चलते हैं और एक और बात करते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स। क्या बात करनी है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो दो लाइन्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अगर हमें पता करना है तो क्या एंगल कैसे पता करेंगे। ये है हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। एक लाइन हमारी जा रही है, मान लीजिए ये ओरिजिन से ही चली गई है, तो और दूसरी लाइन जा रही है हमारी, मान लीजिए ये हमारी लाइन, इसको हम क्या देते हैं, ये हमारी एल लाइन है। दूसरी हम इसको L1 कह देते हैं और इसको क्या देते हैं L2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दो लाइन के बीच में ये एंगल बन रहा है, इसको हम क्या देते हैं थीटा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और एक एंगल इधर की तरफ बन रहा है दोनों लाइन के बीच में, इसको हम क्या देते हैं फाई। तो ये फाई है तो इधर वाला भी फाई हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और इन दोनों का रिलेशन देखें तो ये लीनियर पेयर में भी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम थीटा निकालें यहाँ पर, ठीक है, तो हमें दोनों लाइन के स्लोप पता होना चाहिए। मान लेते हैं हम लोग कि एक L2 जो लाइन है इसका स्लोप है m2, और जो L1 लाइन है इसका स्लोप है m1। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कैसे निकालेंगे, थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू, मोड लगा लेंगे यहाँ पर m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ठीक है। मोड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि हम छोटे एंगल में ही डील कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में से एक एंगल जो है आपका वो 90 डिग्री से छोटा होगा और एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। छोटे एंगल में हम डील करेंगे तो हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा, और बड़े एंगल में हम डील करेंगे तो हमारा जो tan थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो निगेटिव आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इतना हमें फार्मूला हमने बताया। अब सीधे चलते हैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चलिए। एक्सरसाइज 9.1 ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2। ये वर्टिसेस हैं हमारे उस क्वाड्रिलेटरल के, और आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और उसका हमें एरिया भी निकालना। तो स्टूडेंट्स यहाँ बना लेते हैं अपना कार्टेशियन प्लेन। आप लोग ग्राफ पे कर सकते हो। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये 0, 0 है ओरिजिन, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6, ठीक है। माइनस में ले लेते हैं x, -1, -2, -3, -4, -5। या ऊपर y पर 1, 2, 3, 4 एंड 5। नीचे आ जाते हैं y पर -1, -2, -3, -4, -5। अब जो यहाँ पर हमें
पहला पॉइंट दिया है -4,5, तो x पर चलिए -4, अब ऊपर जाएंगे, ठीक है 5, तो ये पॉइंट लगभग हमारा यहाँ पर आएगा, लगभग ये पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है -4,5, इसको हम कह देंगे ए पॉइंट है ये हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा है 0,7, मतलब x पे 0 y पे 7, तो ये थोड़ा सा हमें y कोऑर्डिनेट बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी y एक्सिस हमें बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर 6 ले लेंगे, यहाँ पर 7, तो ये 0,7 वाला जो पॉइंट है वो हमें यहाँ एक्सिस पे ही मिलेगा, ठीक है, ये 0,7, और इस पॉइंट को हम कह देंगे बी पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट है हमारा 5,-5, x पे चलेंगे 5, y पे चलेंगे -5, तो -5 यहाँ पर आ रहा है लगभग, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये होगा हमारा -5,-5, ठीक है, और इस पॉइंट को हम कहेंगे सी पॉइंट है हमारा। एक है हमारा -4, -2, तो -4, -2, तो ये यहाँ पर लगभग हमें मिलेगा, ठीक है। आप लोग ग्राफ पे करेंगे तो ये सही से बिल्कुल आएंगे, -4, -2, इसको हम कह देंगे ये हमारा डी पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग चारों को मिला देंगे, जिससे हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमें साफ पता चले। ए से मिला दिया बी को, और इसके लिए स्केल ले लेते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। बी से मिला दिया हमने सी को, और सी से मिला दिया हमने इस डी को, और ये हमने ए से मिला दिया डी को। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारा हो गया है, जब क्वेश्चन में कहा गया था ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ये कर दिया, ये तो एक इनका जो पहला सवाल था वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कर दिया आल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो हम इसका एरिया कैसे निकालें। तो हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देते हैं ए सी को, सबसे पहले ज्वाइन ए सी को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो देखते हैं। हमने जैसे ए सी को ज्वाइन किया, ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल में टूट गया, ठीक है। एक हमारा ट्राइंगल हो गया ये वाला, इधर वाला, ठीक है। इस ट्राइंगल को हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल हो गया हमारा ये इस साइड में, इस ट्राइंगल को, ये हमारा ट्राइंगल हो गया एक दूसरा, इस ट्राइंगल को हम कह देंगे ट्राइंगल ए डी सी। और ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया का हम दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, और फिर हम दोनों ट्राइंगल के एरियाज़ को जोड़ देंगे, हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये आप देख लीजिए, एरिया निकालते हैं सबसे पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले फार्मूला लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट। ये जो फार्मूला है वो आपको नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, तो अगर आप चाहो तो इस पर मोड लगा लो, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है तो हम यहाँ पे मोड लगा लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको बाद में पॉजिटिव कर लो, ठीक है। ये बताने से रह गया था तो अभी याद आया मुझे, तो मैंने बताया। फार्मूला हमारा क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, जो मैंने आपको तरीका बताया है लिखने का, आप वैसे भी लिख सकते हैं, प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर हम मोड लगा देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ पर पॉइंट देख लीजिए क्या क्या है। ए से चलेंगे, ये ए वाला जो पॉइंट है इसको x1 y1 कह देंगे, ये बी वाले पॉइंट को कह देंगे x2 y2, और सी वाले पॉइंट को कह देंगे x3 y3, ठीक है। और यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, हमें
ये ट्राइंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, 1/2, मोड लगा दिया, ब्रैकेट, x1 क्या है हमारे पास -4, y2 क्या है हमारे पास 7 प्लस माइनस लगाएंगे, और क्योंकि y3 हमारा कितना क्या है -5 है, इसलिए माइनस माइनस प्लस ये 5 हो जाएगा। फिर प्लस x2 हमारा क्या है 0 है, ठीक है बच्चों। फिर ब्रैकेट, फिर y3 हमारा -5 है, -5, फिर माइनस, फिर हमारा हमें लिखना है y1, तो y1 हमारा जो है कितना है 5 है, ब्रैकेट प्लस x3 हमारा कितना है 5 है, तो ब्रैकेट, फिर लिखेंगे y1 हमारा कितना है 5 है, फिर माइनस y2 कितना है हमारा 7 है। ये सॉल्व कर देंगे इसको, अब ये मोड भी लगा रहने देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है सवाल। नेक्स्ट 1/2, ये मोड लगा रहने देंगे, ब्रैकेट -4, 7 और 5 हमारा 12 हो जाएगा, इंटू 12। अच्छा, ये जो हमारी टर्म है 0 वाली, ये -10 इंटू 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। फिर प्लस, फिर यहाँ पर 5 - 7 -2 हो जाएगा ये, तो 5 इंटू -2, ये देखिए ये वाली चीज़ -2 आ जाएगी, 5 बाहर है, ये 5 आ गया, -2 आ गया, ठीक है। यहाँ मोड लगा लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें मिलेगा 1/2 मोड 12 4 ज़ा 48 -48, 5 2 ज़ा 10 -10, मोड लगा हुआ है हमारा, तो -48 एंड -10 ये हो जाएगा हमारे पास, मोड लगा हुआ है, -58, मोड लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। मोड क्या काम करेगा, माइनस को ख़त्म कर देगा, 1/2 इंटू 58, 2 से 58 को डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया हमारा ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये हमारा आ गया 29 यूनिट स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ चुका है हमारे पास। अब हमारा ये जो दूसरा एरिया है, ठीक है, जो दूसरा ट्राइंगल है ADC, इसे हमें फाइंड करना है, इसको हमें निकालना है। फिर से हम फार्मूला लगाएंगे ट्राइंगल ACD के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 1/2, मोड लगा लेंगे, ब्रैकेट x1। अब यहाँ पर आइए, ठीक है, यहाँ पर आइए, ये क्या है x1 y1 यही रहेगा, और ये जो हमने लिया था x3 y3 तो इसको यही रहने देते हैं, इस वाले को क्या देते हैं x2 y2, ठीक है। फार्मूला हम एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर सीधे सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले x1 -4 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट, यहाँ पर हमारे पास था y2 हमारा कितना था, y2 देख लेते हैं यहाँ पर, y2 हमारा कितना है यहाँ पर -2, y2 कितना है हमारे पास -2 है यहाँ पर, तो माइनस माइनस यहाँ पर आएगा y2 माइनस, पहले y2 माइनस y3, तो यहाँ पर y2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं y2 कितना है हमारा -2, y2 यहाँ लिखेंगे -2, ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, y3 यहाँ पर देखिए बच्चों कितना है, यहाँ पर देखिए y3 कितना है -5, ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +5, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे,
और फिर x1 लिखा था यहाँ पर, अब लिखेंगे x2। x2 हमारा कितना है, -4 है, तो -4 यहाँ पर लिख देंगे -4, ठीक है। फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर क्या चलाया था हमने, y2 - y3, अब चलाएंगे y3 - y1, तो y3 कितना है, -5 है, -5, फिर माइनस लगाएंगे तो y3 - y2 -y3 पहले वाले में था, y3 - y1, ठीक है। तो y1 कितना है, 5 है, -5, ठीक है, -5 आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x1 x2, यहाँ पर लिखा हमने x1 x2, अब लिखेंगे x3। तो x3 देख लेते हैं क्या है हमारे पास, x3 है हमारे पास 5, तो x3 में हम लिखेंगे 5, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और लास्ट वाले में हमारा आता है y1 - y2, तो y1 कितना है, 5 है, y1 कितना है, 5 है, माइनस y1 - y2, तो y2 हमारा -2 है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपके पास प्लस, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मोड लगाएंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 मोड लगा हुआ है, -4, ये 5 - 2 कितना हो गया, 3, तो इंटू 3, फिर प्लस ये -5 -10, तो -4 इंटू -10 ये हो जाएगा, फिर प्लस 5 और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है बच्चों। ये हमने मोड लगा दिया यहाँ पर 1/2। 4 3 ज़ा कितना हो रहा है, -12, 10 4 ज़ा ये माइनस माइनस के दोनों प्लस हो जाएगा 40, 5 7 ज़ा 35, मोड लगा हुआ है 1/2 ब्रैकेट -12, ये 5 and 0 5 और 4 and 3 7, तो ये आ गया प्लस 75। अब 12 माइनस का है, इसको घटा देंगे 75 से, तो 5 में से 2 गया, 3 बचा है यहाँ पर, 7 में से 1 गया, 6 बचा है यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर आ गया प्लस में। तो इसको मोड से निकाल लेंगे तो 63 आ जाएगा, तो ये 63 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 63/2 यूनिट स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ACD का स्टूडेंट्स। अब क्योंकि हमसे पूछा था पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे 10 एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, हमारा पहले ट्राइंगल का एरिया आया था 29 प्लस अब आया 63/2, इसको ऐड कर देंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2, इसको 2 इंटू 29 करेंगे, ये आ जाएगा 58 प्लस 63, 58 एंड 63 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 121/2 यूनिट स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ फार्मूलाज पढ़े थे इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पाए, वीडियो लेंदी हो गया, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे।